हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल भारत ज्ञान धारा एंड कॉन्सेप्ट बूस्टर। मैं डॉक्टर कुमार गौरव। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रेटरी सिस्टम? So what is excretory system? Excretion, that means the waste product that can remove by the body. This is the process by which जो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का है उसको हम बाहर निकालते हैं बाय द मेथड। तो हमारे अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट को निकालने की जो व्यवस्था है, क्योंकि हम वेल डिफाइंड ऑर्गन्स हैं, हम वेल डिफाइंड बॉडी हैं, तो हमारे अंदर एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स दी गई है, पार्टिकुलर सिस्टम दी गई है, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम बाहर के जो भी हमारे अंदर के वेस्टेज हैं उसको बाहर की तरफ निकालते हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर, दीज आर किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज़ द पेल्विस। सो ये जो हमारी पार्टिकुलर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो पार्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ पे रिमूविंग ऑफ वेस्ट, एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वहाँ पे फिल्टर होती है और उस फिल्टर के बाद इसे एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है हमारे बाहर की तरफ। तो ये चीज़ जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखेंगे। जैसे हम इसमें बात कर लेते हैं अमोनिएटेलिज्म के बारे में। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो कुछ ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सक्रीटा अमोनिया के फॉर्म में जो बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेलिज्म। ठीक है, इसमें सबसे जो एग्जाम्पल है फिश, टैडपोल, लार्वा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, दैट एनिमल्स नोन एज अमोनिलेटिक। सो नाउ तो अमोनियलिटिज्म जो वर्ड है जिसमें अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। अमोनिया एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक्सक्रेटा तो हर अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रेट किया जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में उसे बाहर निकाल सकते हैं। इसी में अब जो भी वेस्टेज हैं मोस्टली हमारे बॉडी से लिक्विड फॉर्म में निकलने वाले वो सब अमोनिया के फॉर्म में, यानी किसी न किसी यूरिया के फॉर्म में निकलता है। कुछ जो डायरेक्ट अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके फिशेस वगैरह हो गए, या फिर टैडपोल लार्वा हो गई, या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। तो ये सभी अमोनिलेटिज्म के फॉर्म में आते हैं। दैट एनिमल्स नोन एज द अमोनिलेटिक एनिमल्स बाय बॉडी सरफेस एंड गिल्स एपिथेलियम। तो इसके थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया को। नेक्स्ट है हमारा यूरियोटेलिज्म। इसके अंदर एक्सक्रेटा नीड्स वाटर टू एक्सक्रेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड लॉस ऑफ वाटर दिस एनिमल नोन एज द यूरियोलिटिक एनिमल। तो ये जो यूरियोटेलिज्म है, इसमें यूरिया प्रोड्यूस की जाती है, उसमें अमोनिया प्रोड्यूस की जाती थी, इसमें यूरिया प्रोड्यूस की जाती है। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है एम्फीबियंस एंड मैमेलियंस एंड शार्क। तो इस फॉर्म में, और इसकी जो फॉर्मेशंस है, तो इसमें जो आपकी जो यूरिया की जो प्रोडक्ट हैं ये प्रोड्यूस करता है एनिमल। नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन और एनिमल्स की हम बात कर ले तो नॉर्मली जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में देखते हैं। एक्चुअल में जो ऑर्गन्स रिलेटेड है एक्सक्रेटा से, या जो प्रोड्यूस इससे रिलेटेड है जो प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे स्किन हो गई, उसके बाद लंग्स हो गए, हमारी जो किडनी हो गई, ठीक है, ये सभी इन्वॉल्वमेंट है जिसके फॉर्म में हम यूरिया को बाहर प्रोड्यूस करते हैं, या किसी भी फॉर्म में एक्सक्रेटा के फॉर्म में हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। स्किन, अब स्किन के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्वीट ग्लैंड फाउंड, इसके अंदर स्वीट ग्लैंड हैं, इन इट वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, एमिनिक एसिड्स। उसके बाद नॉर्मली ह्यूमन एक्सक्रेटा, स्वीट
14 लीटर अप्रॉक्स पर डे। तो अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो हेल्दी व्यक्ति होता है एक दिन में 14 लीटर के अप्रॉक्स वो स्वेट को बाहर निकाल सकता है। दैट कंट्रोल्स वाटर सॉल्ट एंड बैलेंस एंड द टेम्परेचर। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा स्किन का रोल है कि ये बेहतरीन ढंग से टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है और साथ में जो हमारे बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में निकलता है। सो वी नीड टू एक्सक्रीट द स्वेट द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बाय द बॉडी। टीयरिंग के फॉर्म में आप रोते हैं तो रोने के फॉर्म में भी आँख से जो बाहर पानी आता है वो भी एक फॉर्म है इस चीज़ का। तो ऐसे कई सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटा को। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल ग्लैंड नोन एज द सेबकम ग्लैंड। तो स्किन में एक टाइप की ग्लैंड है जिसको बोलते हैं सेबम ग्लैंड, दैट सिक्रीट्स ऑयली सब्सटेंस जिससे आपकी बॉडी मॉइस्ट होती है और जिससे आपकी बॉडी को बेहतरीन व्यवस्था मिलता है उसको एक्सक्रीट करने का और टेम्परेट करने का। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे फिर क्या है। जैसे मान लीजिए एक स्किन की लेयर है, ये एक स्किन की लेयर है, इस तरीके की स्किन की लेयर है। जो ये ग्लैंड जो है इस तरीके से यहाँ पे सेबकस ग्लैंड है, ये ग्लैंड इस तरीके से पोर्स बनाती है बॉडी के अंदर। और ये हमारा एपिडर्मिस है और ये हमारा एपिडर्मिस और ये हमारा सेबस ग्लैंड। तो ये जो ऑयल पोर्स हैं, ये कूब्स, ये हेयर कूब्स, जैसे ये हेयर है, ये सभी क्या है, हेयर है। तो हेयर के जस्ट नीचे ये जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स में ये ग्लैंड से रिलीज होते हैं और इस ग्लैंड से रिलीज होने वाली जो ऑयल्स हैं वो बॉडी को मॉइस्ट रखती है, भिगा करके बॉडी को मॉइस्ट रखती है। और इसमें ये सभी जो है ये कैपिलरीज है, सभी क्या हैं, कैपिलरीज हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है हमारी स्किन के थ्रू, ये भी एक एक्सक्रीटा का बेहतरीन फॉर्मेशन है। We are talking about the next excretory organs in the body, that is lung. So lungs also will excrete the excreta from the body in the form of gaseous substance in the water vapor. ये एक बहुत बड़ा जो हमारे बॉडी के अंदर जो व्यवस्थाएं दे रखी है नेचर ने, जिसके थ्रू हम एक्सक्रेटा को बाहर निकालते हैं। लंग्स में क्या होता है, 18 लीटर ऑफ CO2 पर आवर एंड 400 ml वाटर पर डे एक्सक्रेशन होती है। इतनी ज्यादा नंबर्स ऑफ जो व्यवस्थाएं बॉडी के अंदर है जो रिलीज करता है एक्सक्रेटा को। ठीक है, पर डे 18 लीटर ऑफ CO2 पर आवर एंड 400 ml वाटर पर डे के हिसाब से हमारा एक्सक्रेट। नेक्स्ट इज द लीवर। और लीवर आपने जानता है, लीवर जो अमोनिया प्रोड्यूस करने का सबसे बेहतरीन जो साइट है, वो सबसे बड़ा फायदा है लीवर के होने से। अगर लीवर खराब होगी तो लीवर सोरासिस एंड अदर डिजीज आपके बॉडी के अंदर आएगी। और लीवर सबसे बेहतरीन जो हमारी जनरेटिव ऑर्गन्स है, रीजनरेटिव ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं, लीवर के बारे में देखते हैं। तो अमोनिया इज मेड बाय द अमाइनो एसिड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Liver cells charge ammonia into urea. Breaking down of hemoglobin of RBC in liver creates pigment like bilirubin and biliverdin. तो ये चीज जो है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में लीवर यूरिफिकेशन, लीवर यूरिया को तोड़ता है और यूरिया को तोड़ने के बाद उसे बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन में चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में हम देखते हैं लीवर को, लीवर ये प्रोड्यूस करता है। आफ्टर दैट अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के कुछ हिस्सों को परफॉर्म करता है। डाइजेशन में जो फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं, आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, तो ये सभी इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं और ये एक्सक्रीट होता है रेक्टम के थ्रू, जिससे इट कांट फिल्ट्रेट बाय द किडनी। से फिल्टर नहीं किया जाता, सॉलिड वेस्ट है। किडनी आगे क्या फिल्टर कर सकता है, ब्लड को नहीं तो लिक्विड फॉर्म को, सॉलिड को तो ये कर नहीं सकता, तो इनसॉल्युबल इसको तो पकड़ेगा नहीं। तो ये डायरेक्ट रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी में, जो भी जिस फॉर्म में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको कैप्चर करके अदरवाइज इसको निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम किडनी। और किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये मेन चीज है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में जो किडनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको। हम आगे बात करने वाले हैं किडनी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी।
ठीक है। तो ये हमारी किडनी है, ठीक है। और किडनी में एक्चुअल में ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है, तो सबसे ऊपर क्लियर कॉर्टेक्स है, सबसे ऊपर क्लियर क्या है, कॉर्टेक्स है। आफ्टर दैट द मिडल क्या है, मेडुला, ठीक है, मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये हमारा रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस है, ये हमारा कैलाइसिस है, एंड ये हमारा यूरिनरी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन्स एक्चुअली एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, इवन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी हैज 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, सो द नेफ्रॉन्स हैज द वर्क टू फिल्टर आउट द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, है ना। जो भी ब्लड हमारी आती है बॉडी से किडनी के अंदर आता है, किडनी के अंदर रेनल पेल्विस में उसकी फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो आपकी जो फिल्ट्रेशन साइट्स होती है इसकी नेफ्रॉन्स की, तो वहाँ पे इसकी जो बॉम्बिंग कैप्सूल की फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद कॉलेक्टिंग है। यहाँ पे रेनल पेल्विस एक साइट है, यहाँ से निकल करके यूरेटर में जाता है। ये हमारे पास जो इसकी सप्लाई होती है ब्लड की और अदर जो प्रोडक्शन, अदर जो चीजों की जो साइट जो इसको वो सप्लाई होती है रेनल आर्टरी से और रेनल वेन से। तो जो भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है ये रेनल वेन्स के थ्रू होते हुए निकाल दी जाती है, ठीक है। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे ये सभी एक जो कैनिक्स है हमारे, सभी एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स की यूनिट होती है जो एक्चुअल ऑक्यूपेशन की। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऊपर से कुछ कलर्स हैं जो जैसे मेडुला की पिंक और समथिंग इस तरह की कलर। इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड का इस सेक्रेटरी ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइड ऑफ नेफ्रॉन्स की और नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर की। ये जो हमारा कप से देखा इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। लेकिन पूरे के पूरे जो फिगर है ये आपकी नेफ्रॉन्स की है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल में जो आपकी जो आर्टरी आ रही है बोलते हैं आर्ट्रियोल। Arteriole, यहाँ पे different arteriole, different that means the system or the tube that is far away from the जो दूर जा रहा है इससे, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड आर्टियोल। ग्लोमेरुलस एक्चुअल फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। ये ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर ये जो हमारी कैपिलरीज एंड जो साइड्स हैं जो या आप कैप्चरिंग ट्यूब के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और ये जो हमारा साइड है मेनली हेनली फ्लू, इस हेनली फ्लू यही पे जो रिऑब्जर्वेशन की प्रोसेस हो। किडनी क्या करता है, जितने भी आपके लिक्विड सब्सटेंस है अदरवाइज जो जरूरी लायक है उसको रीअब्सॉर्ब करके और फिर से छोड़ देता है। तो किडनी का फंक्शन अगर आपसे पूछता है कि किडनी का फंक्शन क्या है, तो आप एज इट इज बता सकते हो कि रीअब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, और कुछ हद तक ये रिकरेक्शन का भी काम करता है। तो ये जो साइट है आपका हेनलीज लूप, यही आपका साइट ऑफ जो सिक्रेशन है, साइट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के रूप में यहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमारा साइट है ये साइट ऑफ फिल्ट्रेशन है, और ये हमारा जो साइट है ये वाला जो ट्यूब है इक्वालिटी डक्ट है, ये जितनी भी गंदी चीज है किडनी के थ्रू फिल्टर की गई उन सभी को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर साइट है फिल्ट्रेशन। टोटल नंबर ऑफ जो नेफ्रॉन्स है वो इस किडनी में कितनी है, 1 मिलियन। दैट इज अगर आप काउंट करते हो तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स की जो उसके अंदर संख्या है, तो 2 किडनी में कितनी होगी। तो हमारे अंदर जो किडनी है वो 2 पेयर्स ऑफ किडनी है, ठीक है। 1 यूरेटर्स है, 1 गॉल ब्लैडर है एंड 1 यूरेथ्रा। ये नंबर्स ऑफ जो साइट है। सो each nephrons has 3 parts: proximal and the convoluted tubules, or nephrons, and the Henle's loop and the collecting duct. So it is the collecting duct, ये है Henle's loop, ठीक है, and the proximal end. क्लियर है? 3 पार्ट प्रॉक्सिमल जो हमारे कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से या नेफ्रॉन इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में हमारा बॉडी ऑर्गेनिक वेस्ट के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन के रूप में फॉर्म करता है। यूरिया बाय ब्रेकिंग ऑफ फूड एंड फाइबर। यूरिया तो कैसे कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी फॉर्म में तो आता होगा। यूरिया सबसे अच्छा जो लेता कौन है, तो प्लांट। जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको टूटने के बाद यूरिया हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है क्रिएटिनिन बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, उस टाइम क्रिएटिनिन टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एंड यूरिक एसिड बाय द ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन ऑफ द फूड एंड फाइबर प्रोटीन। इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजों के वेस्टेज का निर्माण होता है और फिर वो हमारी साइट्स उस चीजों को रिलीज करती है। सो आई होप कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर लवली फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।